नमस्कार दोस्तों, आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आए हैं। तो एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर से तरफ से रिक्वायरमेंट आया है जो आसाम है। तो यहाँ पे ये मेरा मतलब है ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोगों को। तो बाकी सब का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, रजिस्टर, डिप्टी रजिस्टर, सब डिटेल्स है। बट मेरा तरफ से ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट, एसीएस असिस्टेंट एंड और जूनियर इंजीनियर लोगों को कितना वैकेंसी है, 37। तो यहाँ पे हम लोग 9 नंबर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर में, यहाँ पे देख सकते हो 9 नंबर में है। यहाँ पे बोल रहा है टेक्निकल असिस्टेंट, मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, एसेंशियल क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं इसके लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्वालिफिकेशन ओनली फॉर फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई और बीटेक और एमसीए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो मतलब आपके पास बीटेक कुछ भी डिग्री होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कुछ भी होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री भी है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीटेक के लिए भी फ़ायदा होगा, डिप्लोमा के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों से एक किसी के पास होगा, ठीक है, डिप्लोमा होगा तो किसी के पास बीटेक होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। और कोई डिप्लोमा करने के बाद भी बीटेक करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना है, तो ये वाला है। और बाकी सब में भी है, बैचलर डिग्री इन साइंस है, बट हम लोगों का मतलब है ओनली फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इंजीनियर लोगों को लिए ओनली फॉर हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद इसके लिए एज क्या है, एज है आपका 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स एक्सिट नहीं होगा, 30 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एस और जूनियर इंजीनियरिंग, एस के लिए तो अलग बात है, हम लोग देखेंगे ओनली फॉर जूनियर इंजीनियरिंग। तो जूनियर इंजीनियर लोगों को लिए क्या होगा क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्लास बीई और बीटेक इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपके पास बीटेक इन सिविल और इलेक्ट्रिकल होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास होगा, मतलब मार्क्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद डिप्लोमा होगा तो किसी के पास वो भी अच्छा बात है। तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, और तो मार्क्स तो अच्छा ही होना चाहिए। उसके लिए एज भी आपके पास कितना होगा, 30, मतलब 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ओके। तो इतना तक। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीड्योर में क्या बोल रहा है यहाँ पे, एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट बाय विजिटिंग द फॉलोइंग लिंक। तो यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है। इस लिंक को हम लोग क्लिक करेंगे तो इसी पेज में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर का, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर का जो मेन वेबसाइट है वो हम लोग यहाँ पे है। तो इसी वेबसाइट का भी जो रिक्वायरमेंट है, नॉन टीचिंग पोजीशंस ऑफ एट NIT सिलचर, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग देखेंगे ओनली फॉर सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये वाला अलग हम लोग देखेंगे ओनली फॉर। तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो क्लिक करने के बाद ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट NIT सिलचर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा, एज, मार्कशीट, ये सब। और डिक्लेरेशन फॉर्म वो भी यहाँ पे डाउनलोड आपको करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद पूरा यहाँ पे देना पड़ेगा। देने के बाद आपके पास यहाँ पे पहले तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म आएगा और वो फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। पहला चीज़ ये है। सेकंड क्या है, द एप्लीकेंट मस्ट अपलोड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। जो एप्लीकेंट जो होगा उसको सब कुछ डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना पड़ेगा, उसको साथ सेल्फ अटेस्टेड भी करना पड़ेगा। इस सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं पता है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का सिग्नेचर होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो डॉक्यूमेंट्स है तो उसके सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इन कनेक्शन विद द credentials claimed by him or her in PDF format at the time of filling up of the application form। एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, सब डॉक्यूमेंट्स का PDF फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो PDF फॉर्मेट है
उसको बनाना पड़ेगा। वो जो PDF फॉर्मेट होगा ना, वो जो डॉक्यूमेंट का, उसका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और उसको अपलोड करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सबमिशन मतलब सबमिट करने के बाद आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ईमेल आईडी है, ठीक है, जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी पे आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट, क्या पोस्ट का नेम क्या है वो लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों का जो पोस्ट का 9 नंबर में जो है तो लिखना पड़ेगा आपके पास। तो लिखने के बाद आपका एप्लीकेंट नेम मतलब आपका नाम भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद सब लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो एप्लीकेशन हम लोग किए थे ना, वो एप्लीकेंट का एक प्रिंट कॉपी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्रिंट कॉपी लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिग्नेचर करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन करने के बाद वो साइन जो होगा ना, वो साइन क्या होगा, क्यों कर रहे हैं, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के टाइम में ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट ब्रिंग द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली signed by him or her at the time of the written test or personal interview with all original documents and self attested photocopies of the document, ठीक है। तो ये जो है ना, आपके पास जो एप्लीकेशन करने के बाद प्रिंट कॉपी आपके खुद के पास रखना पड़ेगा, क्योंकि जब रिटन टेस्ट होगा और नहीं तो पर्सनल इंटरव्यू होगा तब आपको वो सारा चीज़ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका लास्ट डेट है 2 जुलाई, ये नोटिस करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर देना, 2 जुलाई 2021, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे डिटेल्स है तो एक बार देखना पड़ेगा, बट मेन चीज़ जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इतना तक ही है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग ओनली फॉर देखेंगे इंजीनियर, ठीक है, जो इंजीनियर है उसके लिए ये हम लोग देखेंगे, मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोगों के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हम लोग बाकी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा चैनल ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोगों को, ठीक है। तो इंजीनियरिंग लोगों को लिए रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे। तो पूरा डिटेल्स में बता चुकी हूँ, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि जॉब का रिक्वायरमेंट तो हमेशा ही सबको ही मतलब होगा ही, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में भी तो रिक्वायरमेंट कम भी हो गया, तो इसीलिए जो चीज़ मतलब मिल रहा है यहाँ पे, जैसे 37 है, ठीक है, कोई बात नहीं, कम है तो कोई बात नहीं है, करना चाहिए, बस ट्राई करना चाहिए, ठीक है। चलो टेक केयर, अच्छा रहना, ऑल द बेस्ट।